मैं सबसे पहले नाम जो लेना चाहूंगा, सबसे पहला नाम मैं लेना आज देखिए जब संगठित से 22 लोग 22 लोग जो कोर कमेटी है, मैं आपको इसी आगे बोलना चाहता हूं कि सिर्फ 22 लोग डे नाइट फुल टाइम फाइट करके चना भुने हुए चना रोटी सब्जी नहीं खा करके मीटिंग कर रहे हैं दिल्ली के जगह जगह राजेगंज में और जगहों में जाकर के मीटिंग्स कर रहे हैं और उन्होंने जो कुछ किया और जो कुछ कर रहे हैं वो आपके सामने है और उनका रिजल्ट आज भारत सरकार डरी सहमी है। जरा सा अभी 11 दिसंबर को जंतर मंतर में बैठे तो भारत सरकार की अंदर अंदर मीटिंगें होनी शुरू हो गई। उन्हें एक नोटिस भेजा गया कि कोई भी कांग्रेसी लोग उधर नहीं जाएगा, किसी भी फंक्शन में अटेंड नहीं करेगा। कुछ विरोधी जो विपक्ष के लोगों ने दिए साथ ही, लेकिन ऐसा भी लागू किया तो वो 22 लोगों ने मेहनत करके हजारों को जोड़ा, लाखों लोगों को जोड़ा। मीडिया जब जोड़ा सभी को, मीडिया भी है, मीडिया के साथ विपक्ष के लोग साथ है, दूसरे लोग साथ है, क्योंकि उनमें नीयत उनकी साफ है कि हमें भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जन लोकपाल जो एक आया है, जो 1967 से लड़ाई चल रही है, जो अब तक लागू नहीं हुआ है, उसे लागू किया जाए, उसके लिए वो लड़ रहे हैं। और उसके लिए भारत की सारी जनता जो एनजीओ है, जो हम लोग हैं, हम उनको साथ दे रहे हैं और मीडिया पूरा साथ दे रही है। तो भारत सरकार घबरा है। मैं ये इसलिए कहा कि अगर आप मानवाधिकार के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको भी संगठित तौर पर पूरे जोश खरोश के साथ काम करना होगा। अब 25,000 लोग हैं, फंक्शन होता है तो 500 लोग, मुझे शर्म आती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो 500 लोग, ये 200 लोग हमारे हैं, ये कसमें खाएं कि हमें 25,000 लोग नहीं चाहिए, हमें 300 यूनिट्स नहीं चाहिए। हम ये जो 200 लोग हैं, ये बर्पा देंगे, काम करेंगे कि पूरी दुनिया में आग लगा। ये 200 लोग को ही मैं समझूंगा कि ये 25,000 लोग हमारे, ये 200 लोगों को ही मैं समझूंगा कि ये मेरे 300 यूनिट्स हैं। मैंने अकेला आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए पाकिस्तान में यूनिट बनाया, शिकागो में यूनिट बनाया, लंदन में बनाया, डेनमार्क में बनाया, नाइजीरिया में बनाया, यूएई में बनाया। वहां एक ही दो रिप्रेजेंटेटिव्स में फैला। लेकिन अगर मेरी प्रयास में आपके एक प्रयास हो जाती है तो 1 से 2 भले हो जाए, तो मेरी ये दर्द है, ये मैं दर्द सुना दिया आपको। मुझे 25,000 लोग नहीं चाहिए। हमारे विरोधी लोग भी, मैं जानता हूं कि फंक्शन में 2 लोग ऐसे लोग हैं जो हमारे विरोधी हैं, मैं जानता हूं कि वो रिपोर्टिंग इधर कर रहे हैं। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं कि अच्छे से रिपोर्टिंग करें, अच्छे से गुटबाजी करें, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। लेकिन जो लोग अहदा के साथ बोले, एक विश्वास के साथ बोले, उस विश्वास को मैं छूटने नहीं दूंगा। यहां करप्शन नहीं होने दूंगा। यहां पे मैं दाम भारत सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर नहीं लूंगा। लेकिन आगे 2012 में हमने चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का कमेटियों के लिए प्रोजेक्ट बनाए और उस प्रोजेक्ट के काम हो, उसके लिए ग्रांट की बात हो तो हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे। और ये सब आपके प्रयास से, आपकी जोर से होगा। आप 25 साल के हो, सारे डॉक्यूमेंट्स दुनिया भर की एक्टिविटीज की हैं, एक नहीं अनेक की हैं। चाहे वो शादी करानी हो तो हमने एक साथ 161 शादी कराया महाराष्ट्र के अंदर, आपके अहमदनगर। अगर आदिवासी के लिए काम करना हुआ तो मैंने
बॉम्बे के थाने से जो पूरा वो 2.5 लाख की आबादी है आदिवासियों का, उनके बीच में भी उनको अधिकार दिलाया और मैं बेहतरी से वहां के बिल्डर लोग से अकेला भिड़ा था। अब जाकर के वहां के चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी से कहा कि अगर आपने ये काम वहां नहीं रुकवाया तो यहाँ बड़ा आंदोलन किया जाएगा, और मेरी उस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया और वहां काम रुका दिया। आदिवासियों के लिए हमने काम किया था जाकर के आज से 8-10 साल पहले। तो जिस क्षेत्र में भी, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे वो आज मुझे भारत के अंदर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ मिलकर बहुत सारे जगह में न्याय को जोड़ने की बात आई, तो हमने उस पर भी काम किया। हमने स्वामी जी से, बड़े बड़े स्वामी जो हमारे समाज के अंदर अपना है वर्चस्व रखते हैं, अपना वो प्रभुत्व रखते हैं, हम उन सबसे भी सहयोग लेकर, उनसे भी मिलकर हमने इस मिशन को आगे बढ़ाने में काम किया। ये सारी बातें जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैंने सिर्फ थोड़ा सा जो वक्त हमारे जो देश है उसको मैंने भरा है। सच्चाई तो ये है कि अब चंद मिनटों में ये देश हमारे बड़े भ्राता के मल्होत्रा के हाथों में होगा और वो एक एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे। लेकिन आप जाग जाइए, आपको आगे काम करना है। आपके बीच में बहुत सारे विरोधी लोग आएंगे, बहुत लोग आपको तोड़ने फोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मानवाधिकार भारत में बन जाए। पाकिस्तान में तो मानवाधिकार को देखने नहीं जाता भारत का सरकार, वहां के लोगों को बांध करके रखे, बोलेगा तो पीटेंगे। इसलिए आसमान जाके भाग करके बार इंडिया में आके बोलती है, पाकिस्तान में नहीं बोलती। हमारे आपके बीच में हो एडवोकेट ओएस शेख साहब आए हुए हैं, ये बेचारे बोलने की कोशिश करते हैं, कहते चुप, मानवाधिकार नहीं बोलते। बेचारे पीस फाउंडेशन, पीस एम्बेसडर भी बने हुए हैं, लेकिन कहते चुप, बहुत पीस नहीं करना। बेचारे अंदर अंदर ही बोलते हैं। वहां के पूरी मीडिया से जुड़े हुए हैं ओएस शेख साहब, लेकिन बेचारे फिर भी बहुत सारे कंट्री के अंदर मानवाधिकार को बेड़ियों में जगह रखा गया, उसको बाहर नहीं निकलने दिया। जो हमारे शासक हैं, जो हम पे राज कर रहे हैं, जो जिनको व्यवस्था देखती है, उनका मानना है कि जितनी भी मानवाधिकार है विश्व के अंदर, वो सिर्फ मेरा है। मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं लोगों को लूट सकता हूं, मैं बेरोजगारी फैला सकता हूं, मैं महंगाई बढ़ा सकता हूं, मैं हजारों हजार करोड़ लूट कर दिए स्विस बैंक में, अमेरिका में, इटली में और वगैरह जगह जमा कर सकता हूं। तुम्हारा अधिकार कुछ भी नहीं है। तुम अधिकार की बात मत करो, तुम सिर्फ ड्यूटी की बात करो। तुम्हें सिर्फ वोट देना है, तुम वोट दो, तुम खेती करो, अन्न उपजाओ, इधर उधर परेशान होकर मेहनत मजदूरी करो और मुझे टैक्स दो। मेरा अधिकार है टैक्स देने का, तुम्हें टैक्स देना होगा। इस सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वो अपना सिर्फ अधिकार की बात कर रहे हैं। और जब कभी भी सरकार के साथ हमारा कार्यक्रम होता है, कहीं भी सरकार के लोग हमारे मन में आते हैं तो कहते हैं दुआ साहब ह्यूमन राइट्स के साथ ड्यूटी की बात। मैं कहता हूं कि ड्यूटी तो कर रहे हैं मेरे भाई, मैं वोट दे रहा हूं, मैं टैक्स दे रहा हूं, मैं मेहनत मजदूरी कर रहा हूं, मेरे बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा, मेरे एजुकेशन नहीं मिल रहा, मैं स्कूल जा रहा हूं, मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं होता, मुझे कहा जाता है एमसीडी स्कूल में पढ़ो। किसने कहा कि पब्लिक स्कूल में पढ़ो? वो तो हमारे राजनेताओं और कॉर्पोरेटरों और बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं उनके लिए वो स्कूल बना हुआ, वहां वो पढ़ेंगे, तुम्हारा अधिकार नहीं है। ऐसा कहा मेरी तरह है कि इक्विलिटी लाओ, समानता लाओ, चाहे वो पब्लिक स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, हर एक के लिए इक्विलिटी होनी चाहिए। ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हर, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, सबका एडमिशन हो, सभी वहां पढ़े। रोजगार की सिस्टम है तो सभी को मिले,
यहाँ तो IAS IPS में भी ध्यान नहीं होगा। यहाँ तो वो लोग जा रहे हैं, दो चार निकले सुनेंगे कि वो बिहार का या जम्मू कश्मीर का या एक टॉप कर गया, बाकी लिस्ट उठा के देखिए कोई कौन लोग टॉप या कौन लोग पास या कौन आगे किस तरह से आए, तो आप हैरान हो गए। तो क्या नीचे के लोगों को और बात करनी? अब ये बिग बॉस में ये कौन बनेगा करोड़पति में बिहार का एक लड़का 5 करोड़ जीत गया, 30% टैक्स गवर्नमेंट ने ली, बाकी चीजें ली, उसको क्या मिला नहीं मिला, उसको हाईलाइट कर रहे हैं नरेगा का चेयरमैन, उसको एक हाईलाइट कर दिया, देखो मैं गरीब को 5 करोड़ जीता है और 5 करोड़पति बन गया, इसलिए वो गरीब भी है और करोड़पति भी है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। बाकी गरीब नहीं दिख रहा है, उसमें बाकी गरीबों को चेयरमैन नहीं बना सकते, उसको सेलिब्रिटी बना कि वो 5 करोड़ आ गया, उसके बाद 3 करोड़ आ गया। तो यदि 3 करोड़ या 5 करोड़ आपका होगा तो आपको अधिकार मिलेगा। सोचने वाली बात, अगर आप करोड़पति हैं तो अधिकार ले सकते हैं, अगर करोड़पति नहीं है तो आपका कोई अधिकार नहीं, आप सिर्फ ड्यूटी करो। ये लड़ाई और इंडियन ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने कहा कि हमें अधिकार समानता और सब इक्वलिटी के साथ मिलना चाहिए। हम सबको जोड़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ भेदभाव नहीं, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे बड़े हो या छोटे हो, सभी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, चाहे किसी मजहब का हो, चाहे हिंदी बोलता हो, चाहे अंग्रेजी बोलता हो, चाहे फारसी बोलता हो, हर कोई इंसान है। और अगर संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशन ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन बनाया है, हमारे देश के अंदर संविधान के अंदर बहुत सारे प्रावधान हैं, हमारे देश के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं, हम उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। अगर वो दे देते हो तो मुझे अलग से बहुत सारे कानून बनाने की, जनलोकपाल बनाने की, बाकी चीजों बनाने की जरूरत ही नहीं। इसी को तुम इम्प्लीमेंट कर दो, इसी को ठीक से चला दो तो हमें जरूरत नहीं। लेकिन आज तो क्या रहा है कि एक CBI ये भी एनजीओ है, सब बॉडी है, लेकिन भारत सरकार के साथ चिपकी हुई, क्योंकि भारत सरकार उन्हें पैसा मिलता है, भारत सरकार के लोग उसमें उनके इशारों पे, उनके कहने पे ही लोग वहां पे टिकट होते हैं, तो भारत सरकार के लिए काम करती है, बाकी जनता ने भारत। नेशनल वुमेन कमीशन अलग से एनजीओ बॉडी बनाया गया, लीगल सर्विस अथॉरिटी अलग से बॉडी बनाया गया, वो जनता के लिए बनाया गया, जनता का है, लेकिन वहां पे जनप्रतिनिधि, वहां के चेयरमैन भारत सरकार का आदमी होगा, जनता का नहीं होगा, तो फिर कैसा? और पार्टियां अपने नाम से बहुत सारे एनजीओ बनाने का, और पार्टियां को उन एनजीओ को, चाहे वो राजीव फाउंडेशन हो, नेहरू युवा केंद्र हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे और बहुत सारी सोसाइटियां हो, वो एनजीओ है, वो सिविल सोसाइटी है, लेकिन सरकार पैसा दे रही है, सरकार अपनी मुट्ठी में रख के उसे काम कराती है, तो फिर वो सिविल सोसाइटी नहीं है। हजारों गवर्नमेंट के सपोर्टिंग में CBI, रॉ बिजनेस एनजीओ के रूप में काम कर रही है, लेकिन वो एनजीओ नहीं है। सरकार कहती है एनजीओ है, मैं एनजीओ को, एनजीओ सब काम करता है। एक अभी पिछले प्रोग्राम में गिरजा व्यास थी, नेशनल वुमेन कमीशन, कुछ बात में मेरी बात हो गई, वो कहते हैं जुआ जी मैं तो एनजीओ हूं, हम कहते हैं आप एनजीओ का कैसे हो सकते? नहीं मेरे संविधान है, कहा कि हाँ है, मैं मानता हूं, लेकिन आपका काम मैंने पूछता है, आप सरकार के प्रतिनिधित्व करते हैं, और हमारे ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जनता को प्रतिनिधित्व करती है, जनता के लिए काम करती है, और सरकार जो जनप्रतिनिधि हम लोग भेजते हैं, ये जनता जो भेजती है, वो उसकी देखरेख के लिए भेजी है कि आप हमारे देखभाल करो, हमारी सारी जो रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है उसकी पूर्ति करो, लेकिन तुम आवश्यकता पूर्ति नहीं करते, आप नहीं करते, ये लड़ाई। तो आइए अब हमारे प्रातः टाइम जो कहा गया था उस हिसाब से हो गया है, मोहम्मद साहब आगे मैं बहुत कुछ कर दिया जो मुझे करना नहीं था, कि मेरे अंदर जो आग लगी थी या कुछ करना था वो मैंने कहा है, इसमें कुछ
गलतियां हो तो उसके लिए भी माफी चाहूंगा। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे सदस्यों का मान सम्मान, हमारे जो सभी स्टेट से आए हैं उनकी मान सम्मान भी हमें करना है। अभी भी देख रहा हूँ कि वो भी पूरे लोग नहीं हैं, तो हमारे तो आप लोगों ने कहा कि से थोड़ा पहले करेंगे, वो उस वक्त सब लोग रहे, अपने सभी दोस्तों को क्या यहाँ पे रहे, ताकि वो लोग छूट ना जाए, बाद में कहें कि हमें से नहीं बुलाएगा, हमारी फोटोग्राफी नहीं हुई, ग्रुप में हुआ या हमें सामान नहीं हुई, तो उस वक्त ध्यान रखेंगे। और बाहर ज्यादा लोगों ने अब आज का है और कल का है, इसे थोड़ा पेशेंस रखें। ये बड़ा खूबसूरत आपका शाम दिन जाएगा, शाम जाएगा। मनोज साहब भी कोशिश कर रहे हैं आपके बीच में कि आप जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं वो पूरा हो, आपको ज्यादा से ज्यादा अलग अलग वैरायटीज में सब कुछ मिले, सीखने को भी मिले, आप इंजॉय भी कर सके, लोगों से भी मिल सके, फोटोग्राफी भी हो सके और अच्छे से हंसते मुस्कुराते अपने घर जाए। जय हिंद।